यह वीडियो यूपीएससी छात्रों के लिए है। यह 2025 में प्री टेस्ट का क्वेश्चन आंसर है सेट ए का। पहला क्वेश्चन इसमें है, देखिए कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका है, पहला है बॉन्ड, दूसरा है प्रतिरक्षा निधियाँ, तीसरा है स्टॉक, चौथा है जोखिम पूंजी। तो इसका आंसर केवल 2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्नलिखित में कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के आय के स्रोत हैं। तो इसमें पहला है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, दूसरा है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, और चौथा जो निजी और पांचवा करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, यानी इसमें से डी आंसर होगा। उसी तरह भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो पहला है संगठन, और दूसरा है इस संगठन के कुछ कार्य, और तीसरा है यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है। प्रवर्तन निदेशालय क्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रतिवर्तन है, और यह संगठन आंतरिक सुरक्षा प्रभाग एक गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। दूसरा राजस्व सूचना निदेशालय है, क्या इस संगठन के कार्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों के परिवर्तित करता है, और यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा है प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, यह क्या बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहद आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना है। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त में से कितने पंक्तियों के सूचना सही सुमिलित है। तो इसके केवल 2 सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। नहीं, यह भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। तो इसका दूसरा वाला आंसर सही है, यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। दूसरा, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो कथन डी सही है। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। एक वाला सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारों में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। दूसरा, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। तीसरा, संसद में 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय और आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी के देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, यानी भारत खनिज सुरक्षा भागीदारों में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। और दूसरा, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। इस तरह से इसका आंसर सी होगा।
यानी 1 और 3 कथन सही है।